वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियां कर दी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान। तो मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया है। नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियां भी कर दी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मिल बैठकर हुकूमत बनाने का ऐलान। कहते हैं हमारी कोई नजरियाती मुखालिफत नहीं, मुसालहत की पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे, पीटीआई इसका हिस्सा होगी। इस्लामाबाद में हुकूमत साजी के लिए बड़ी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि जरूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालिफत हमेशा रहे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। तो आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है। तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि यहाँ बैठी क़यादत मुल्क की 2/3 अक्सरियत है। अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो आए हुकूमत बना लें, गिले शिकवे भुलाकर कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। सदर पाकिस्तान का फैसला मुशावरत से करेंगे। जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की, जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। धरने और लॉन्ग मार्च जिन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है। पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है और ना ही लड़ेंगे। हमारी शरीफों और जरदारियों के साथ लड़ाई है, उनसे लड़ेंगे। हमारी 2 पार्टीज के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और केपी में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है किसी रियासती अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं
शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारीन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर-ए-सदारत JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का अहम इजलास आज फिर होगा। इजलास में इंतखाबात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। असम्बलियों में बैठने या ना बैठने से मुतल्लिक फैसला एजेंडे में शामिल है, जबकि JUI के इजलास में हुकूमत या अपोजिशन में बैठने पर भी गौर होगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर-ए-सदारत JUI की मरकज़ी मजलिस आमिला का अहम इजलास आज फिर होने जा रहा है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या डिस्कस होगा इस इजलास में? जी बिल्कुल, देखें, आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI इस्तीफ़े का जो मजलिस आमला का अहम इजलास है वो आज दोबारा होगा। कल भी मजलिस शूरा का इजलास हुआ था जिसमें फ़ैसले जो है वो नहीं किए जा सके थे, लेकिन आज फिर ये इजलास जो है वो जारी रहेगा। और इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को चारों सूबाई सदूर जो हैं वो अपनी इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी और उन्हें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी थी, तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया था कि मजलिस आमला के इजलास आज होगा और वो अपनी मजलिस आमला के सामने शहबाज शरीफ की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं वो उनके सामने रखेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मजलिस आमला से इजाज़त लेने के बाद जो है वो नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ भी जो शूरा का इजलास था उसमें ये बात कही थी कि जो हालिया इंतखाबात हैं 2024 के, उनमें मैंडेट जो है वो JUI का चोरी किया गया है और इसी मैंडेट के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह किया था। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वजह हैं और उनको हल भी किया जाएगा और उनको सुना भी जाएगा। तो आज दोबारा से मजलिस आमला का इजलास होगा जिसमें तमाम तर जो ऑप्शन है JUI की जानिब से, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक तो हलफ ना उठाया जाए। शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन का इजरा तेज कर दिया है, जबकि नवाज शरीफ समेत अहम उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। गजट नोटिफिकेशन के बाद कौमी असम्बली की तश्कील और वज़ीर आज़म के चुनाव का तरीक़ाकार क्या होगा, ये जानते हैं वकार अली सैयद की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास कब होगा, नए वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे होगा, उठते सवालों का कानूनी जवाब सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 91 के तहत सदर पाकिस्तान 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का पाबंद है। आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत कौमी असम्बली का पहला इजलास आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 21वें रोज होगा, मतलब के 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी 2024 बुलाना होगा। लेकिन पहले इजलास से कबल इलेक्शन कमीशन के लिए भी कुछ कानूनी तकाजों को पूरा करना लाजमी है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 98 की शिक 1 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान की जानिब से हतमी नताइज मौसूल होने पर पोलिंग डे के 14 रोज के अंदर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। इसी एक्ट की शिक 2 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल गैजेट में हर हल्के में उम्मीदवारों के नाम हासिल किए गए वोट के साथ हतमी नताइज के तौर पर शाया करेगा। शिक 3 के मुताबिक हर उम्मीदवार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 134 के तहत पोलिंग डे के 10 रोज में इलेक्शन अखराजात की तफसीलात जमा कराने का पाबंद होगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने वाले उम्मीदवारों का नाम ऑफिशियल गैजेट में शाया नहीं करेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 98 के तहत मुंतखब उम्मीदवार 17 फरवरी तक इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराने के पाबंद है और इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक कामयाब उम्मीदवारों का गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगा। कौमी असम्बली के पहले इजलास से कबल इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से मुल्क के तमाम सूबों में हासिल करदा कौमी असम्बली की नशिस्तों की बुनियाद पर तकसीम की जाएंगी। आज़ाद उम्मीदवारों को गैजेट नोटिफिकेशन 3 दिन बाद तक किसी सियासी जमात में शमूलियत का हक हासिल होगा। इस तरह खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें अलॉट होने और तरजीही फहरिस्त के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने का मरहला 27 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली का पहला इजलास आइन के तहत 29 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में 16वीं कौमी असम्बली कायम हो जाएगी। असम्बली के पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। नए अरकान से हल्फ मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ लेंगे। 9 मुंतखब अरकान हल्फ के बाद स्पीकर डाइस पर पहुंचकर रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करेंगे। फिर स्पीकर, नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के इलेक्शन के बारे में अरकान को आगाह करेंगे, जो कि मुमकिन तौर पर अगले रोज मुंतखब हो जाएंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके लिए स्पीकर ऑफिस में कागजात
नामजदगी जमा कराए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात के लिए 169 वोट दरकार होंगे। और स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज, 761 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,988 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज हुआ है आज। 761 पॉइंट्स का इजाफा आज देखने में मिला है। 100 इंडेक्स 61,988 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन नाबान ने रेफरेंस पर समाअत की। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी की दरखास्त पर दलाइल तलब। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? अशफाक से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली है। वेलकम बैक। बिजली सारिफिन पर 81.50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर तक दिसंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट के बद में दरखास्त नेपरा में दायर। ज़ायशुदा यूनिट्स के पैसे भी सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। नेपरा अथॉरिटी में सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर आज समाअत होगी। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, ये बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है उनकी जानिब से दरख्वास्त आई है और बिजली सार्फिन पर मजमूई तौर पर 81.50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डाला जाएगा। लेकिन इस दरख्वास्त में गौरतलब बात यह है कि जो कैपेसिटी चार्जेस है उसकी मद में 75.14 करोड़ रुपए उनसे वसूल करेंगे। ये उस बिजली के पैसे जो बनी ही नहीं है, जो पैदा ही नहीं हुई। इसके साथ साथ नुकसानात की मद में जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उनके नुकसानात है, उनकी नाअहली है, लेकिन वो भी सारिफिन से 10 अरब और 82 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। यूनिट्स जाया हो गए हैं, जो बिजली की तकसीम कार कंपनियों का बोसीदा निजाम है, उनके जो यूनिट जाया हो गए उसके पैसे भी सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। और ये दरख्वास्त जो है इस पर आज नेपरा अथॉरिटी समाअत करेगी और हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक सहमाई एडजस्टमेंट्स का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर भी होगा। और ये जो सहमाई एडजस्टमेंट है ये अक्टूबर का दिसंबर 2023। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुतअद्दिद हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी नताइज के खिलाफ केसेस की आज फिर समाअतें होंगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर बकार अली सैयद। जी बकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उसके खिलाफ जो दरख्वास्तों की समाअत के लिए 2 बेंचेस जो है वो मुसलसल उस पर समाअत कर रहे हैं गुज़श्ता कुछ 4 दिनों से। जबकि उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कराची के 21 हलके ऐसे हैं जिसमें कौमी असम्बली और उसके अलावा सूबाई जो असम्बलियों के हलके हैं वो शामिल हैं। उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 19 जो लीगी अरकान असम्बली थे जिसमें पंजाब से मुख्तलिफ हलकों से जो ताल्लुक़ रखने वाले जीतने वाले MNAs थे और इसके अलावा MPs, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जबकि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका NA 130 से, इसके अलावा जो मरियम नवाज़ है उनका NA 119 से, जबकि जो हमजा शहबाज है उनका नोटिफिकेशन 118 से जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा जो NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो जारी किया गया है। ताहम यहाँ पर बताते चलो कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो स्पेशली जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनका किसी का भी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जो है वो KP में भी अमीर मकाम और उनके जो भाई हैं इबादुर रहमान जो PK की सीट पर जो है वो लड़ रहे थे, वहाँ से वो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ताहम इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन जारी के जितने उनकी जानिब से किए गए हैं उसमें अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और इसके अलावा MQ और कुछ अरकान के ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ताहम जो आज़ाद अरकान है, चाहे वो पंजाब असम्बली के हों, KP असम्बली के हों या वफाकी यानी इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली है उसकी सीटें हों, उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। जबकि इलेक्शन कमीशन के पास जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक 22 फरवरी की आखिरी तारीख है कि उस तक तमाम जो नोटिफिकेशन है गजटेड वो इलेक्शन कमीशन ने जारी करने हैं। जबकि जो इलेक्शन कमीशन कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करता है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका।
कौमी असम्बली के हल्का NA-43 टांक में दोबारा पोलिंग का एलामिया जारी। पेशावर से ये खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 17 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और दीगर इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो कौमी असम्बली के हल्का NA-43 टांक में दोबारा पोलिंग का एलामिया जारी कर दिया गया है। 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 17 फरवरी को होगी, जबकि चीफ सेक्रेटरी और दीगर इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 16 उम्मीदवारों ने नताइज के खिलाफ अदालत से रुजू किया। 3 कौमी और 13 सूबाई हल्कों के नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवारों ने दरखास्तें दायर की। तो पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज समाअत होगी। 3 कौमी और 13 सूबाई हल्कों के नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवारों ने दरखास्तें दायर की हैं। ज़ीशान का खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नताइज में से जो है वो 16 हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया है, जिसमें 3 कौमी और 13 जो है सूबाई हल्के शामिल है। NA-11 का नतीजा भी चैलेंज किया गया है। इस तरह NA-28 पेशावर का जो नतीजा आया है उसको भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जबकि NA-40 नॉर्थ वजीरिस्तान का जो नतीजा है उसको भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस तरह सूबाई हल्कों के जो अगर बात की जाए तो 13 सूबाई हल्के ऐसे हैं जिसके नताइज को चैलेंज किया गया है, जिसमें NA-20 और 21 का जो केस था उसका कल फैसला हो गया है। जो बाजौड़ के 2 हल्के हैं उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी थी अदालत में, उसके हक में फ़ैसला हो गया है और मुमकिन तौर पर वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। यानी कुल अब 14 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। बेशतर केसेस पर आज समाअत होनी थी, लेकिन आज जो है केसेस पर समाअत नहीं हो सकी और कल जो है तमाम केसेस पर 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। पेशावर का PK 72, 73, 74, 75, 78